आप एक ऐसी मार्केट में घूम रहे हो जहाँ हर तरफ भीड़ है। कोई बुक्स खरीद रहा है, कोई मेटल स्क्रैप खरीद रहा है और फिर सोचो, जो चीज तुमने हाथों में उठाई है वो असल में आपकी मौत है। ना कोई ब्लास्ट हुआ, ना कोई धमाका, ना कोई धुआं, बस एक इनविजिबल किलर जो चुपचाप लोगों को अंदर से जला रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला जब तक लोग गिरने नहीं लगे। यह है मायापुरी की कहानी। वेस्ट दिल्ली का एक इंडस्ट्रियल स्क्रैप जोन। पूरा एरिया भरा पड़ा है पुरानी मशीन्स, लोहे के पार्ट्स और कबाड़ी सामान से। पर अप्रैल 2010 के एक सुबह एक छोटी सी मेटल का सिलेंडर वहां आया, जो दिखता तो नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर छुपा था जहर, जिसका नाम कोबाल्ट 60 था। और ये कोई नॉर्मल रेडिएशन नहीं था, यह था कोबाल्ट 60, जो सिर्फ कुछ घंटों में ही इंसान को मार सकता है या पूरी सिटी को ही तबाह कर सकता है। पर सवाल ये है, ये रेडियो एक्टिव आइटम स्क्रैप में आया कैसे? चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहाँ लोग साइंस पढ़ते हैं। वहाँ से एक गामा इरेडिएटर मशीन स्क्रैप में बेच दी गई, बिना चेक किए कि वो अब भी रेडियो एक्टिव है या नहीं। न डीएक्टिवेट किया गया, न सिक्योर किया गया, सीधा स्क्रैप डीलर को बेच दिया गया कुछ पैसों के लिए। समझने वाली बात यह है, एक यूनिवर्सिटी ने जहर बेच दिया बिना सोचे समझे। सबसे पहले सिम्टम्स आए दीपक जैन को, जो एक स्क्रैप डीलर था। उसने एक चमत्कार सिलेंडर देखा और सोचा, क्या चीज है ये? उसने हाथ लगाया और चेक किया, क्या ये मेरे काम में यूज हो सकता है? ऐसा सिलेंडर तो मेरे आसपास भी नहीं है। कुछ दिनों में उसके हाथ काले होने लगे और फिर उसी के कुछ दिनों बाद उसके हाथों में जलन होने लगी, पेट खराब, नींद गायब। डॉक्टर कंफ्यूज्ड हो गए कि इसको हुआ क्या है। किसी को समझ नहीं आया कि इसको हो क्या रहा था। फिर और लोग बीमार पड़ने लगे। एक आदमी की तो डेथ भी हो गई और 5 लोग हॉस्पिटल में रेडिएशन के सिम्टम्स के साथ एडमिट हुए। अब टाइम चल रहा था जिंदगी और मौत के बीच का। जैसे ही अथॉरिटीज को पता चला, हंगामा मच गया। पब्लिक जगह में रेडिएशन का नाम लेना भी डर का कारण बन चुका था। उसी के तुरंत बाद AERB, जिसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, और उसी के साथ NDMA डिजास्टर मैनेजमेंट और न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम आई। पूरा एरिया सील कर दिया गया। ये मॉक ड्रिल नहीं थी, ये रियल न्यूक्लियर क्राइसिस था। और कंफर्मेशन भी मिल गया था कि वहां पर रेडियोएक्टिव वेक्टर कोबाल्ट 60 मिला है। कोबाल्ट 60 गामा रेज रिलीज कर रहा था। इंसान को मारने के लिए ये काफी था। अब सब चाह रहे थे एक ही चीज जानना, ये क्या हुआ और ये आया कहां से। ये कोबाल्ट 60 सिलेंडर जैसा दिखने वाला ये चीज एक स्क्रैप में कैसे आई। इन्वेस्टिगेशन में बताया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक पुरानी गामा सेल यूनिट को डिसमेंटल किया था, बिना चेक किए कि वो रेडिएटिव रोड्स अभी भी एक्टिव है या नहीं। और वो मशीन स्क्रैप डीलर को बेच दी गई, सिर्फ कुछ हजार रुपए के लिए। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, ये था एक सिस्टम का कोलैप्स। अब ये सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं था, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका था। सोचो, आज मायापुरी में हुआ, कल कोई और देश या सिटी में भी हो सकता है। कोबाल्ट 60 उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में से है जिसे टेररिस्ट ग्रुप डर्टी बॉम्ब्स बनाने के लिए ढूंढते हैं या उसका मिसयूज करते हैं। इस इंसिडेंट ने दुनिया को जगा दिया है। ये इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक टॉपिक बन चुका था अपने टाइम पर। अब एक सवाल और आता है, ये कोबाल्ट 60 होता क्या है? ये एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो गामा रेज एमिट करता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन सेल्स को जला देता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन एक्सप्लोर अनकंट्रोल हो जाए तो ये सिर्फ कुछ मिनट में ही डेथ का रीजन, यानी किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। और ये सब दिल्ली के एक नॉर्मल स्क्रैप यार्ड में बस यूं ही पड़ा था। इन सभी चीजों के बाद यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी, कुछ प्रोफेसर्स पर केस भी चलाया गया, लेकिन दीपक जैन जैसे लोग अपने हाथों का यूज हमेशा के लिए खो चुके थे। किसी की जान चली गई। अलग अलग डिपार्टमेंट ने एक दूसरे पर ब्लेम किया और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी यही था, ऐसे और कितने रेडियो एक्टिव आइटम्स अभी भी इस दुनिया भर के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में हैं
जो ऐसे ही स्क्रैप यार्ड में पड़े हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंसर्न रेज किया है। इंडिया ने अपने रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉलिसीज को रिसीव किया और ग्लोबल लेवल पर भी न्यूक्लियर सेफ्टी को सीरियस लेना शुरू किया गया है। लेकिन अब तक सबको ये समझ आ गया, अगर एक छोटी सी मशीन से ऐसा हो सकता है तो हम सब वल्नरेबल हैं। ये सिर्फ कोबाल्ट 60 की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अलर्ट था। दुनिया न्यूक्लियर एजेंसी साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, बड़ी पावर के साथ आता है एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर यूनिवर्सिटी या जिसमें ऐसी चीज रेडियो एक्टिव है उनको अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एक भूल सबकी मौत का कारण बन चुकी है और आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ऐसा हो चुका है। एक केयरलेस ऑक्शन और कुछ लोगों की जान भी चली गई। मायापुरी को याद रखना जाना चाहिए ताकि ऐसा आने वाले समय में ना हो सके। एक ट्रेजेडी के रूप में आया है, बल्कि एक लेसन के रूप में भी था। क्यूरियस रहो, इन्फॉर्म रहो और सेफ रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी चेरनोबिल डिजास्टर के ऊपर, तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर जरूर चेक करें और उसको देखें। थैंक यू सो मच।